हेलो बच्चों, मैं आपका यारसर की स्टूडेंट का डायरेक्टर। बच्चों, आज हम लोग इकोलॉजी का लास्ट लेक्चर यानी डेमोग्राफी का लास्ट लेक्चर लेके चल रहे हैं, जिसमें है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। इसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे और उसका कर्व देखेंगे, कितना प्रकार का कर्व बनता है। सबसे पहले तो कितना केस बनता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए, जो हम अगर किसी भी पॉपुलेशन का, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो किसी भी एनिमल्स का हो, प्लांट्स का हो, अगर हम उनका जो पॉपुलेशन का ग्रोथ, अगर मैं उसका क्राइटेरिया बताऊं कि सर सबसे ज़्यादा क्या नीड है एक पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए, तो वो है फूड। अगर फूड अनलिमिटेड होगा तो ग्रोथ भी अनलिमिटेड होगा। अगर फूड अवेलेबिलिटी कम होगा तो ग्रोथ भी कम होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, व्हेन रिसोर्सेस अनलिमिटेड, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, मानिए जो भी चीज़ वो यूज़ करता है ऑर्गेनिज्म, या जिस भी ऑर्गेनिज्म का ग्राफ है, जो भी वो यूज़ कर सकता है, यानी वाटर हो, एयर हो, फूड हो, वो अगर मैं अनलिमिटेड दे दूँ उसे, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कर दूँ, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसको जे शेप कर्व बनता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या फिर जियोमेट्रिक कर्व। आपको नाम याद रखना है सबका। अगर अनलिमिटेड रिसोर्स रहे, एग्जाम में कुछ ऐसा ही आएगा। अगर अनलिमिटेड रिसोर्स रहे तो हमारा जो शेप बनता है कर्व का, वो होता है जे शेप या फिर एक्सपोनेंशियल, या फिर इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक कर्व। अब देखिए कैसे होता है। ये मैं आपको यहाँ पर एक कर्व दिखा रहा हूँ, जिसमें जो है, देखिए, यहाँ पर ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ और ग्रोथ होते 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 आप देख रहे हैं ग्रोथ बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, और टाइम के हिसाब से ये बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए, जहाँ पर मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे वही मैक्सिमम, यानी लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। अब यहाँ पर दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस हिसाब से बढ़ रहा है। ये आपका है टाइम, यानी अगर हम अनलिमिटेड फूड देंगे तो जो ग्रोथ होगा वो भी एकदम एक्सपोनेंशियली एकदम ग्रोथ होगा, यानी जितना टाइम बढ़ेगा उतना ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिज्म बढ़ते रहेगा। जैसे जो है सीजनल, जो ये आता है, मानिए जो सीजनल इंसेक्ट्स आता है, यानी जो सीजन के हिसाब से आता है, कुछ इंसेक्ट्स जैसे एक सीजन आता है उसमें उसका ग्रोथ होने लगता है, क्योंकि उस टाइम उसके लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाता है और वो कुछ इस तरीके से ग्रोथ शो करते हैं। फिर एक टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आप अनलिमिटेड टाइप से अगर उसको देते रहे, जो कि संभव ही नहीं है, तो कुछ इस प्रकार का आपको मिलेगा ग्राफ। इसका जो एक फॉर्मूला बनता है dN/dt बराबर RN, NT बराबर N नोट ERT। आपको इसमें N नोट ध्यान रखना है, इनिशियल पॉपुलेशन, और R बायोटिक पोटेंशियल। ये आपको इतना ध्यान रखना है बस। आपका एग्जाम में आएगा, ग्राफ आएगा, नेम आएगा, या फिर अगर इनमें से आ गया तो आपका इक्वेशन आएगा, जो आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी आपको ये नहीं देखना है कि सर इक्वेशन में ये क्या, ये क्या, वो क्या। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, बायो नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा हो जाए, वन रिसोर्सेस लिमिटेड, अगर रिसोर्स लिमिट कर दिया जाए, यानी अब जो हम ग्रोथ देखेंगे उसमें रिसोर्स को लिमिटेड वे में किया गया है, यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है। जैसे इसी को हम बोलेंगे लॉजिस्टिक कर्व, इसी को एस शेप कर्व, इसी को बोलेंगे सिग्मॉइड कर्व। नाम ध्यान रखना है आपको, जब रिसोर्स लिमिटेड हो। इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, अगर मैं ऐसे धीरे 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 बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और फिर धीरे 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 देखिए आप, ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, और एक बात तो एकदम पॉपुलेशन डाउन होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जहां पर इंक्रीज हुआ है, यहां से मैं बोलूं, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ, उसके बाद नेगेटिव ग्रोथ, और ये तो नीचे आ गया ग्राफ, हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग, यानी इसमें बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो कम होते जाएगा। कम होते 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 हो सकता है जितना भी कम होगा, जैसे 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 फूड और रिसोर्स जो है धीरे 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 कम होगा, ये आपस में ही कम्पीट करेंगे। या बैक्टीरिया हम लिख दिए, जरूरी नहीं बैक्टीरिया का ये ग्राफ हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। धीरे 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 लिमिट, जैसे रिसोर्स लिमिटेड है, तो भाई जब तक रिसोर्स यूज हो पाएगा तब तक ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद जब फूड खत्म होने लगेगा तो धीरे 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 क्या होगा, यही लोग इकट्ठा होकर आपस में कंपटीशन करेंगे सेम रिसोर्स के लिए, और जिसके चक्कर में इनका पॉपुलेशन भी घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे, लड़ेंगे। तो ये है पॉजिटिव, ये है आपका एन पॉपुलेशन, वही पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है लैग फेज हम इसको बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ जो एकदम जहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ हुआ था उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, जिसको हम लोग के से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? के से। यहाँ से ये आपको नापना है। ये तो यह क्या हो गया, स्टेशनरी फेज, और ये जो नीचे आया ये हो गया अपना डिक्लाइनिंग फेज। ये फॉर्मूला है dN/dt K - N/K। के क्या है? एक्सपोनेंशियल रेजिस्टेंस। बस आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, ध्यान ये रखना है, अगर अनलिमिटेड रिसोर्स कर दिया जाए कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखेगा, ये नेम रहेंगे, ये फॉर्मूला रहेगा। अगर हम लिमिटेड रिसोर्स कर देंगे
तो उसमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा और उसका ये सब अलग अलग नेम रहेगा। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ग्राफ को हम समझा दिया आपको कि यहाँ पर कभी भी जो ग्रोथ है वो घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आइडियली कह दिया कि रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है। यहाँ कंपटीशन क्यों होगा? यहाँ पर होगा क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। जब तक रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तब तक ठीक रहेगा, रिसोर्स कम ये भी खत्म। ठीक है बच्चों, आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर मैं इकोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें आपको अभी बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजी का कितना वेटेज है और पिछला 10 साल से इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन आए हैं। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए, मैं कुछ अलग ही बात करूंगा इस बार इकोलॉजी को लेके। वो बात यह है कि सर ये हमारा चैप्टर और सिलेबस नहीं है, यह है वेटेज। यानी इकोलॉजी का कितना वेटेज है एग्जाम में। बच्चों अगर इकोलॉजी का बात किया जाए तो पूरा बायो का लगभग 10 से 12% वेटेज रखता है भाई। यानी एवरेज में अगर आपसे कोई पूछे, एवरेज में अगर आप चेक करने जाते हैं तो एवरेज में आपको हर साल यहाँ पर एवरेज में 10 से 12 क्वेश्चन आता है इकोलॉजी से। 90 में 10 से 12 ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको डेटा वाइज भी बता सकता हूँ। 2018 में यहाँ पर 18 लिखिए, 2018 बन जाएगा, 7 क्वेश्चन आया था। 2019 में 8, 20 में 9, 20 दो बार हुआ था कोविड के चलते, फिर एक बार और 20 में एग्जाम हुआ, फिर 9 क्वेश्चन, 21 में 8 क्वेश्चन, 22 में 9 क्वेश्चन और 23 आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ 23 में आया आपका। 2023 में जो है वो आपका आया लगभग वही 7 से 8 क्वेश्चन। तो आप इस चैप्टर को कैसे इग्नोर कर सकते हो? बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन ही है, अगर एवरेज किसी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई वेटेज तो पक्का है उसमें। अब ये है कि सर इतना वेटेज है तो सर आप इसको 85 लेक्चर्स में पढ़ा दिए सर, इसका क्या करें? उसका भी सॉल्यूशन है। बहुत सारा बच्चा को ऐसा लग रहा होगा कि सर 85 लेक्चर इकोलॉजी का, 85 लेक्चर, यार आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना भाई। 85 लेक्चर है लेकिन लेक्चर कितना कितना मिनट का है, मैं वो थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। अगर ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं तो 85 को आप 20 से गुना कीजिए, एवरेज 20 मिनट का ही लेक्चर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0 और यहां पर 1700, ये हो गया आपका मिनट। अगर 1700 मिनट हुआ बच्चों, इसको अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं, हम 1700 को एक पल के लिए 1800 बोल लें। क्यों? क्योंकि हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमको उसको कैंसिल आउट करना है। अगर मैं 1800 मिनट ही मान लूं, उसको अगर आप 60 से डिवाइड करते हैं तो यह आ गया आपका, इधर से कटेगा 3, यानी आ गया आपका 30 घंटा। अब भाई पूरा इकोलॉजी 30 घंटा में अगर पढ़ाया गया है तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। हाँ सर, हमारा लेक्चर्स का जो समय ड्यूरेशन है यानी टाइम ड्यूरेशन है वो कम है एक एक लेक्चर का, बट एवरेज में देखा जाए तो 30 घंटा ही है। 20-20 मिनट का 85 लेक्चर, ये तो 30 से भी कम होगा, लगभग 28 लेक्चर होगा। हमने यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके 1700 को हमने 1800 कर लिया, इसको काटने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए। तो ध्यान रखना है जो लेक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा है नंबर में, बट टाइम वाइज देखा जाए तो वो लेक्चर उतना ज़्यादा भी नहीं है। सिर्फ 30 घंटा में आपको पूरा इकोलॉजी पढ़ाया गया है। और उस इकोलॉजी से अगर आपका एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन आ रहा है भाई, तो इसमें गलत बात क्या है? अब आप अगर चाहते हैं सर मैं एक दिन में एक लेक्चर करूंगा, भाई ये आपकी मर्जी है। अगर एक दिन में एक लेक्चर करते हैं आप तो 85 दिन लगेगा, इन 3 महीना लगेगा आपको लगभग इकोलॉजी पढ़ने में। तो अगर आप सोचते हैं सर मैं एक दिन में सिर्फ अगर 2 घंटा ही इकोलॉजी करूं स्टार्टिंग में, मतलब लेक्चर्स को खत्म करने के लिए, मानी इकोलॉजी चल रहा है, तो सिर्फ 15 दिन में आप कंप्लीट इकोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो आप देखिए, तो अगर पर डे 2 घंटा हो रहा है तो 15 दिन में आप कंप्लीट इकोलॉजी कर पा रहे हैं बच्चों। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स है जैसे प्लांट डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको करके हम 60 से 70% अकेला कवर कर सकते हैं।
कुछ ही चैप्टर्स से मिला के, उनमें से एक इकोलॉजी है। ये चैप्टर्स नहीं, ये लोग चैप्टर्स का बाप है भाई, इकोलॉजी। तो इसीलिए आपको जो भी चीज़ अब तक पढ़ाया गया है, हर एक चीज़ को नोट कीजिए, अच्छे से नोटबुक बनाइए, अच्छे से वहाँ पर क्लियरिटी के साथ पढ़िए। एक बात और मैं आपको बोल दूं बच्चों, जो भी चीज़ें अभी तक आपको बताया गया है, उन चीज़ों को रिमाइंड करके रखना ज़रूरी है। हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, करेंटली सब अच्छा लगता है, एट ए टाइम हर चीज़ अच्छा लगता है बच्चों, बट जैसे ये चीज़ धीरे धीरे धुंधला होते जाएगा, आपका दिमाग से बहुत सारा डेटा ऐसे भी निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गया कहाँ। आप अगर तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा, जब जो चैप्टर आप जहाँ जिस टीचर से भी पढ़े, वो टाइम कुछ अलग फील रहता है, और जब बाद में हम उन चैप्टर्स को रिवाइज करते हैं, कुछ और हो जाता है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर पाते। और हाँ, हमारा खत्म होना और आपका खत्म होना, यानी हम जिस तरीके से इकोलॉजी को पढ़ के खत्म कर दे भाई, मेरे लिए और मेरे तरफ से तो हम इकोलॉजी को, यानी मेरे तरफ से मैं इकोलॉजी को खत्म कर दिया हूं आपको पढ़ा के, लेकिन क्या आपके हिसाब से ये कंप्लीट हुआ है? मेरे हिसाब से चैप्टर का कंप्लीट होना और आपके हिसाब से चैप्टर का कंप्लीट होना दोनों अलग अलग बात है। मैं चैप्टर को क्लोज कर दूंगा, बट आपको क्लोज नहीं करना है बच्चों, आपको चैप्टर्स को साथ में लेके रहना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर अगर स्टार्ट करूंगा, मैं इकोलॉजी का बात नहीं करूंगा, और हमारे बीच में इकोलॉजी आएगा भी नहीं। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है कि आप भी इकोलॉजी का मैं जब रिवाइज करूंगा साल, 1.5 साल, 6 महीना बाद, तब आप रिवाइज करने का सोचेंगे, ऐसा नहीं। आपको देखना है, एक शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल में कि कब मैं कौन सा चैप्टर को बीच में रिवाइज करूं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, हमें ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, और आप लोग जो नीट का तैयारी कर रहे हैं तो समझदार बच्चे होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर के साथ। उस चैप्टर में अभी आपको नहीं बताऊंगा तो फिर सरप्राइज ही क्या रहेगा। एक नया चैप्टर आएगा नेक्स्ट लेक्चर से, इसीलिए अगर ये चैप्टर कहीं किसी तरह आपका वीक रह गया है तो इसे कंप्लीट करने के साथ साथ हमें उसे भी करना है। ये नहीं कि जब नया चैप्टर शुरू हो गया तो हम पीछे से इकोलॉजी पढ़ना शुरू करें, उसको पेंडिंग में कर दिए। ऐसे भी तो जिंदगी में कुछ ना कुछ पेंडिंग रहेगा भाई आपका। सबको एक साथ लेके चलना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और ज़बरदस्त रहना है। बहुत अच्छा लगा बच्चों, बहुत दिन बाद एक चैप्टर को हम लोग क्लोज कर पाए, इतना डिटेल में पढ़ने का कोशिश किए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।